बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम KNA के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान ईद मोहम्मद। तो नाज़रीन, ज़िंदा कौमें हमेशा अपने आज़ादी का जश्न जो है शान शान अंदाज में मनाती हैं और जिस तरह माह अगस्त का आगाज़ हो चुका है और पाकिस्तानी कौम की कसीर तादाद ने जो है वो तैयारियाँ का शुरू कर दी हैं। तो आप मेरे कमेंट देख सकते हैं, यहाँ पर जमे गफ़ीर आ चुका है। जश्न आज़ादी की तैयारियों के हवाले से इस वक्त कुछ भाईजान हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं जिन्होंने भी ख़रीदारी कर ली है जो 14 अगस्त की। इनसे हम बात करते हैं। जी भाईजान, कैसा लगता है जी जब अगस्त का महीना जब स्टार्ट हो जाता है? जी बहुत अच्छा लगता है कि हमारा आज़ादी का दिन आया, मनाना चाहिए, ज़रूर मनाना चाहिए। इसलिए इस हवाले से हम लाहौर 14 अगस्त के लिए सामान लेने आए हैं। तो कहाँ से तशरीफ़ लाए आप? हम हुजरा शाह मुकीम से आए हैं। अच्छा, हुजरा शाह मुकीम से इतनी दूर से आए हैं और स्पेशली। अच्छा, क्या क्या लिया आपने? ये बच्चों के लिए हमने शर्टें ली हैं, कपड़े लिए हैं, ट्राउज़र लिए हैं और गुब्बारे लिए हैं, चंडियाँ ली हैं, सभी सामान लिया है हमने जी। और फिर बच्चों ने क्या जिद की थी जैसी आज़ादी का स्टार्ट होगा था? बच्चों ने तो जिद करनी है, बच्चों का क्या है, बच्चों ने तो बोलना है हमें हर चीज़ मुहैया करें। वो हमारा फ़र्ज़ है ना, हम उन्हें लेके दें हर चीज़। अच्छा, क्या बजट आपने तैयार किया था? क्या मतलब? बजट आपने कितना रखा था कि इतने पैसों में आपने ये खरीदारी करनी है बच्चों के लिए, जो जश्न आज़ादी का सामान आपने लेना है? बजट के लिए क्या है, जितने भी हों उतने कम है। अच्छा हाँ जी। तो कितने तक की आपने जो खरीदारी कर ली आज? अभी तक तो हमने बहुत ज़्यादा पैसे, मतलब इधर से हमने तकरीबन 7,000 का सामान लिया है। अच्छा, साथ क्या क्या लिया है इसमें, क्या तफसीलात? सिर्फ कपड़े हैं बच्चों के। अच्छा, इसके अलावा कोई बैजिस वगैरह वो दूसरी चीज़ हैं, वो उधर रखे हैं दूसरी शॉप पर, इसलिए। वो कितने का सामान लिया आपने? वो तकरीबन 40,000। भाईजान आप भी तशरीफ लाएं, आप भी आ जाएं, आपसे बात करते हैं। अच्छा, तो फिर कैसे फिर डेकोरेट करेंगे आप घर को? घर को बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। अच्छा जी सही। तो कोई ऐसा 14 अगस्त ज़ाहिर बात है हर साल जश्न आज़ादियाँ मनाते हैं, कोई ऐसा 14 अगस्त हो, आज़ादी का दिन हो जो आपके लिए यादगार रहा हो? सारे यादगार हमारे लिए क्योंकि हम इंजॉय करते हैं। सही। हाँ जी, और बच्चों को भी कराते हैं इंजॉय। इस वक्त भाईजान आप बताएं कहाँ से तशरीफ़ लाए आप? मैं गुजरांवाला से तशरीफ़ लाया हूँ। पहलवानों के शहर से जनाब आप तशरीफ़ लाए हैं? जी जी। तो मैं स्टॉल लगाता हूँ, उसके लिए मैं यहाँ शॉपिंग करने आया हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ जी, सामान ख़रीदारी मैं कर रहा हूँ, कुछ सामान ले लिया। अच्छा, गुजरांवाला में आप जब आप सामान लगाते हैं कितने तक का एक आपका बजट होता है जो आप गुजरांवाला में लगाते हैं स्टॉल? तकरीबन 1.5-2 लाख का बजट होता है। इससे बस इतना ही। और कैसा रिस्पांस रहता है जी? बहुत अच्छा। अच्छा जी, सर लाहौरी है, आपको पता है कि जश्न आज़ादी मनाते हैं, इस तरह गुजरांवाला में भी क्या सूरत हाल होती है वो बताइएगा। लाहौर से ज़्यादा जज्बे के साथ गुजरांवाला जश्न आज़ादी मनाता है जी। अच्छा, वो तो पहलवानों का शहर है, तो फिर कोई ऐसा बताएं, ऐसा यादगार वाक़या जो आपका 14 अगस्त के हवाले से जो यादगार हो आपके लिए? 14 अगस्त के हवाला से फिर लाहौर का ही एक वाक़या याद है। तकरीबन 15-20 साल पहले हम मनारे पाकिस्तान पे आए थे, तो इतना रश था कि हम रात को 10 बजे वापस जाने के लिए निकले तो तकरीबन सुबह के 4 बज गए थे गुजरांवाला वापस जाते हैं, इतना रश था। अच्छा, इतना ही था बस? फिर आप यही समझें कि आपने लाहौर से इस्लामाबाद का सफ़र किया होगा फिर? ऐसे ही लगता था जैसे इस्लामाबाद के भी आगे ही जाना है, इतना लंबा सफ़र हो गया था। जी सर, बताइएगा, जिस तरह अगस्त का महीने का तो आगाज़ हो चुका है, अगस्त के महीने के साथ ही मेरे ख्याल से जुलाई में ही इसका आगाज़ हो गया था। हाँ जी, जुलाई की 15 जुलाई को ये काम शुरू हो गया था। लेकिन मार्केट इस टाइम स्लो जा रही है, कोई काम नहीं है, दुकानदार इस टाइम परेशान है आज़ादी के हिसाब से, क्योंकि हमारे जो हुक्मरान हैं मरियम नवाज़ साहब, मियाँ नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ, हमदा शरीफ, इनको भी चाहिए, ये हमारा वतन है, मुल्क है हमारा पाकिस्तान, ये भी नुमाइल हों, हमें आज़ादी के हवाले से टीवी में मशहूरी आनी चाहिए, ये ऐलान करें, धूमधाम से आज़ादी मनाई जाए और लोग निकलें तो काम ज़्यादा चलेगा। और मरियम नवाज़ साहब को हमारा एक पैगाम है, ये टीवी ऐलान कर दें, इंडिया को दिखा सकें तो हम पाकिस्तान हमारा जिंदाबाद, और गरीब आदमी रोटी कमा सकेगा। और मरियम नवाज़ साहब को हमारा एक बयान है, ये आज़ादी के हवाले से टीवी में ये ऐलान कर दें, आपकी मेहरबानी है। अच्छा मुझे बताएं, जज्बा जो होता है ना वतन का, एक नेचुरल जो फितरती जज्बा होता है, अब मुझे ये बताएं जिस तरह पाकिस्तान की अफवाज ने भारत को जो वो मुँह तोड़ जवाब दिया, इस पर आपके क्या जज्बात हैं? नहीं जी, वो बहुत मज़ा आया, हमारे फौजी भाई ने इंडिया को जवाब दिया है, इंडिया एयरफोर्स ने, ठीक है, एयरफोर्स ने जवाब दिया इंडिया को, और इंडिया हिल गया एक मरतबा, हमारे में बहुत जज्बा है, ठीक है। ये हम ऐसी आज़ादी मनाएं, इंडिया को पता लगे
और हम सच्चे मुसलमान हैं। हमारे पाकिस्तान में आज़ादी, पाकिस्तान जिंदाबाद। आप बताइएगा सर, कब से आप यहाँ पर हैं? जी हम तो यहीं कारोबार करते हैं और ये 14 अगस्त के हवाले से हमने काफ़ी तैयारी की होती है कि भाई पूरी कौम जो है ना जश्न आज़ादी मनाए, और उसके लिए हमने बेहतरीन लिबास तैयार किए होते हैं जश्न आज़ादी के हवाले से, बच्चों के बड़ों के सबके बनाए होते हैं। भाई जिस तरह वक्त चेंज होता है, साल बदलते हैं, इसके बाद जाहिर बात है जिद्दत आती है। इसी तरह 14 अगस्त के जो लिबास है, जो जेबतन करते हैं मुख्तलिफ रंगों के, सब्ज़ रंग तो और सफ़ेद रंग तो उसमें नुमाया होता है। हर साल की तरह आपको भी उसकी तैयारी करनी पड़ती है, उसको चेंज करना पड़ता है, डिज़ाइन नए डिज़ाइन बनाते हैं। और इस साल भी हमने नए से नए डिज़ाइनिंग की है, मतलब 14 अगस्त के हवाले से, सब्ज़ परचम के हवाले से। तो यह है कि अब पूरी दुनिया को हमारी कौम बताए कि हम भी मतलब एक पाकिस्तानी कौम है, और पाकिस्तानी एयरफोर्स ने बता भी दिया है इंडिया को भी और पूरी दुनिया को बता दिया कि हम एक पाकिस्तानी कौम मजबूत कौम है, और इसराइल को, अमेरिका को, सबको बता दिया है। ये तो सर बड़ा अच्छा मैसेज गया। हाँ जी, हाँ जी जी। अच्छा भाई ये बताइएगा, ज़रा खड़े हो जाए, ज़रा आप वैरायटी आप दिखाएं, जिस तरह भी आपने जिक्र किया कि आप हर साल की तरह इसको चेंज करते हैं, जिस तरह हर साल कोई ना कोई फैशन चेंज होता है, इसी तरह आपने भी कोई जिद्दत लेकर आया, वो दिखाइएगा। अच्छा ये छोटे बच्चों के लिए जी, ये देखें जी, बच्चों के लिए इसके ऊपर टैंक बना हुआ है। अच्छा ठीक है। ये तो अभी जो 14 जब भारत और पाकिस्तान की जो कि इनकाउंटर हुआ था, उसमें पाकिस्तान ने जो मुंह तोड़ जवाब दिया था इंडिया का, उसके हवाले से देखें, उसकी हमारी पाक फौज की तस्वीरें बनी, टैंक बने हुए, और ये पूरा ये मोनोग्राम है अपना पाकिस्तान के हवाले से। बिल्कुल सर वही थीम है जी जो आपने दिखाया, जज्बा हुब्बुल वतनी का। जी जी। अच्छा इसके अलावा और क्या वैरायटी है भाईजान? ये एक खूबसूरत जो हमारा कौमी लिबास, सफ़ेद शलवार कमीज, इसके साथ वेस्ट कोट का आपने रंगत दे दी है। जी हाँ, सब्ज़ वेस्ट कोट है, वाइट शलवार कमीज है, तो पाकिस्तान के। और भाईजान इसके अलावा क्या क्या ये भी हमारे पास है, देखते हैं? नहीं बल्कि आप दिखाएं ना, आप हमें दिखाएं ज़रा। ये आप देख सकते हैं जिस तरह जिक्र किया इन्होंने कि हर साल 14 अगस्त की तरह इन्होंने भी एक डिज़ाइन जो है ना मार्केट में लेकर आने होते हैं, वो आप देख सकते हैं। हाँ जी भाईजान बताएं क्या क्या वैरायटी है जी, क्या हाल है जी भाईजान? ठीक है। और 14 अगस्त से जनाब आपको एडवांस मुबारक हो जी। और क्या क्या जनाब आपने डिज़ाइन रखे जो नए आए हैं आपके पास? डिज़ाइन तो वही जो अक्सर आते हैं, जो निकल शर्ट आते हैं, जो चलती है ज़्यादा बच्चों में। आपको पता ज़्यादा गर्मी भी है आजकल, तो ज़्यादातर बेहतरीन वो निकल शर्ट है, कॉटन में है, ऊपर से ना बच्चे को चुभती है, पसीना भी आ जाए ना, वो होता है ना बच्चा बाजार हो रहा चीज़ पहन के, वो सिस्टम नहीं है इसके अंदर। ये देखें, ये निकल शर्ट लगी हुई है हमारे पास, उसके बाद ये ट्रैक सूट में लगे हुए हैं, उसके बाद ये पास ही आ जाना, सादा दूर ना जाए। अच्छा अच्छा, ये कोचियों का आपने लिबास बनाया जी? जी जी, ये बिल्कुल हमने बनाया नहीं, हमने परचेज़ किया भाई, कारखानेदार बनाते हैं ना, तो ये चीज़ें लगी हुई बाकी सारी। बाकी जो लेडीज़ की वैरायटी है वो ज़रा पीछे लगी हुई है। लेडीज़ की भी वैरायटी हम देखते हैं। भाईजान आप बताएं कहाँ से तशरीफ़ लाएँ सर आप? सियालकोट। अच्छा सियालकोट से। तो क्या क्या आज आपने ख़रीदा? मैं वैसे फिरने आया हूँ। अच्छा वैसे एंजॉय करने आया, तो कैसा लग रहा है? 14 अगस्त की जो तकरीबात के हवाले से जो आ रही 14 अगस्त की तैयारियां तो सबने शुरू कर दी हैं। हाँ जी, तो आपने भी कोई तैयारी शुरू की है नहीं? इंशाल्लाह इंशाल्लाह जी। अच्छा तो कैसे मनाते थे आप बचपन में 14 अगस्त? बहुत अच्छी। अच्छा बहुत अच्छी। चलें एक पाकिस्तान का नारा लगा दें फिर आप। पाकिस्तान जिंदाबाद। बिल्कुल पाकिस्तान जिंदाबाद। भाईजान मोहम्मद नवाज शरीफ जिंदाबाद, शहबाज शरीफ जिंदाबाद। और मरियम नवाज साहबा बहुत अच्छा काम कर रही है वो, जिंदाबाद, बहुत जिंदाबाद। चलो ठीक है, थैंक यू जी। अच्छा भाईजान यार वो लेडीज़ का आप दिखाएं, आपको पता है छोटे छोटे बच्चियां जो है वो बड़े शौक से जो है ना 14 अगस्त की तैयारी करती हैं, तो वो भाईजान आप दिखाएं, ये फ्रॉक वगैरह दिखाएं जो छोटे बच्चों के, बल्कि हम इधर से दिखा दें। हाँ ये आप देख सकते हैं, इधर लाए यार, आप करीब आए भाईजान, थोड़ा सा आप रास्ता दीजिएगा। हाँ जी हाँ जी, ये देख सकते हैं, ये छोटे बच्चों के लिए जनाब ये आपने तैयार करवाए? जी जी, छोटे बच्चों की वैरायटी है ये, तकरीबन से ना 6 माह से लेकर साल तक बच्चों की वैरायटी है। आपको पता ज़्यादातर चलती है 5 साल 7 साल, छोटे बच्चों के लिए ज़्यादा ये चीज़ें। वो बच्चे तो बड़े शौक से पहनते हैं। जी जी ऐसी है, ये वैरायटी लगी हुई है, इसमें ये है, और ये कॉटन में फ़्रॉक लगी हुई है, इसमें तकरीबन 6 साल की बच्चे का 7 साल की बच्चे का ये साइज़ है। चलो ठीक है, थैंक यू मच जी। नाज़रीन आपने देखा वैरायटी, आपके भाईजान आप भी आए, आपसे भी हम बात करते हैं। अच्छा क्यों आप नहीं बात कर, आप पाकिस्तानी नहीं हो यार? आप वो है भाई साहब जी, पाकिस्तानी है अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसे कोई बात नहीं है। पाकिस्तान का नारा लगाएं फिर, पाकिस्तान जिंदाबाद। चलो ठीक है जी। अच्छा वैरायटी का आप बताएं, ये भी आपने क्या, ये आप दिखाएं? ये कुर्ती है बच्ची की, ये हम दरअसल होलसेल का रहे हैं इधर ना। कुर्ती मिल जाएगी आपको, ये सूट मिल जाएगा पूरा, इसके अलावा आपको शरारा मिल जाएगा, फ्रॉक मिल जाएगी, और पूरी कुर्ती सूट आजकल चल रहा है काफ़ी प्रिंटेड, लोग बच्चियाँ लड़कियाँ पसंद कर रही हैं, वो चीज़ मिल जाएगी आपको। भाई कब से आप ये स्टॉल लगा रहे हैं? ये 3-4 साल से।
अच्छा 4 साल इससे पहले क्या करते थे? मैं गारमेंट्स पे शॉप अच्छा हूँ। गारमेंट्स करते। अब ये जो आप सामान खरीदे इधर से खरीदते हैं, इधर ही सेल आउट करते हैं? जी बिल्कुल, इधर से ही कुछ लेता हूँ। बचत होती है आपको इसमें? जी 5-10 रुपये हो ही जाती है। अच्छा, तो इससे पहले कैसा रहा ये एक्सपीरियंस? सारा साल आप इधर ही होते हो कि सिर्फ 14 अगस्त के दिनों में आप यहाँ पर आप आते हो? अगस्त के 14 अगस्त के लिए। अगस्त के महीने में आप हाँ जी, तो कितनी आपने इन्वेस्टमेंट की है इसमें? इसमें ये 20,000 रुपये की है, 20,000 अच्छा रुपये 20,000 की। तो कितने अब आपको डेली सुबह से लेकर शाम तक? तकरीबन हो जाते हैं 2500, 3,000, 3500 इसमें। बचता कितना आपको? मुझे बचता है तकरीबन 1,000 रुपया तकरीबन, उसमें से 1000-1500 बच जाता है। अच्छा चलें, आप क्या समझते हैं जश्न आज़ादी कैसा जज्बा है, अपने अल्फाज में बयान करें। जी बिल्कुल, बहुत मज़ा आता है जश्न आज़ादी पे ही, काम करने का भी बहुत मज़ा आता है। इसलिए छोटे होते कैसे आप जश्न आज़ादी मनाते थे? इसलिए झंडा वगैरह मुंह पे, मास्क वगैरह झाड़ के, ऐनक वगैरह लगा के, घड़ी वगैरह लगा के। इस दफ़ा क्या तैयारी की आपने जश्न आज़ादी की? जी इस दफ़ा मैंने कुर्ता और शलवार कमीज़ की, ग्रीन कुर्ता और वाइट की, और कैप वगैरह। जी नाज़रीन, इस वक्त भाईजान हमारे साथ मौजूद है, इनसे हम बात करते हैं। बड़े अरसे दराज से हम इनको, आपको भी देखते हैं, हमने हर साल प्रोग्राम करते हैं। तो भाईजान इस साल और पिछले साल की निस्बत आप क्या फ़र्क देखते हैं? तो भैया हमें 20-25 साल हो गए लगाते हुए। ऐर की तो गवर्नमेंट ने बाहर अड्डे नहीं लगाने दिए, क्योंकि ये जो जोश खरोश होता है जश्न आज़ादी का, ये पूरे पाकिस्तान में होता है। हर बंदे का शौक़ होता है कि मैं जश्न आज़ादी शौक़ से मनाऊँ। तो लेकिन ऐर की तो मुश्किल ही लग रहा है, अड्डे लगाने दिए ना, बाहर कोई अड्डे लग रहे हैं। ये अड्डों पे माल बिकता है ज़्यादा, दुकानों पे इतना बिकता नहीं है। तो ऐर की तो बहुत मुश्किल हो गया काम, रोटी कमानी बहुत मुश्किल हो गई है हमारे लिए, बहुत मुश्किल है। देखो ना, छोटा सा स्टॉल लगाया है, बिल्कुल छोटा सा जी, छोटा सा हमारा पूरा इधर स्टॉल लगता था इतना ही, तो माशाल्लाह अच्छी खासी रोटी मिलती थी। तो अब तो आप बैठे हुए हैं चुप करके, कोई गाहक भी नहीं आ रहा इतने स्टॉल पे। तो अच्छा दूसरी बात ये कि एक ये होलसेल मार्केट भी है, इसकी तारीखी एतबार से अगर हम अहमियत देखें, पंजाब के दीगर अजला से जितने भी हैं दुकानदार जो आपसे लेकर जाते थे, अब मेरे ख्याल से वो भी हमें शायद ही कोई इक्का दुक्का कोई नज़र आया हो। पता क्या, ये पूरे पंजाब में स्टॉल नहीं लगने दे रहे, आगे पूरे पंजाब में स्टॉल लगते थे। अब जो गाहक आता है, दुकानों वाला ही आता है, वो दुकानों पे जाता है और स्टॉलों पे नहीं आता। तो इसलिए बाहर के मुल्कों में भी अपना कम लग रहे हैं स्टॉल, तो इस वजह से ख़रीदारी बहुत कम हो रही है। हमारे तो बहुत 25 साल से हम ठीक स्टॉल लगाते आ रहे हैं, बहुत अच्छा स्टॉल लगाते थे, बड़े खुशी से कमाते थे। ये पूरी साल की हमारी रोज़ी होती इसमें। ज़ाहिरी बात, इसी को आप इसी बेस पर ही आपने आगे गुजारा करना होता था। अब तो आपने से 3-4 चीज़ें रखी यहाँ पर, इसलिए रखी जगह ही नहीं है रखने के लिए। आते हैं वो कारपोरेशन वाले आते हैं, उठा के ले जाते हैं। वो पीरा फोर्स बनी है, वो आती है, वो पर्चे काट देती है। क्या करे बेचारे, वो अभी खाप शोर मचेगा कि वो आगे आ गया। ये भी छोटा साल से जो लगा, ये भी उठा के हमें ले जाना पड़ेगा। आप तो और हो सकता है यही आपकी पूरे वो महीने की कमाई हो। महीने की कमाई क्या है, और ये हमारे पूरे साल की कमाई होती है इसमें, क्योंकि हम पूरे साल में पैसे जमा करके इसको लगाते हैं कि साल लगेंगे। यार की तो साल लगा ही कोई नहीं है, बिल्कुल ही बेकार बैठे हुए। यहाँ पर पूरे बाजार में सन्नाटा छाया हुआ है। सन्नाटा इसलिए छाया हुआ कि गाहक होगा, जो साल लगेंगे गाहक आएगा ना, जब साल ही लगेगा गाहक कहाँ से आएगा। ज्यादती है ना मेरे ख्याल से, मैं तो इसमें बाहर के पंजाब से कोई भी नहीं आ रहा, बहुत कम लोग आ रहे हैं। हमें तो सिर्फ एक बंदा मिला है पूरे जब से हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। वही तो कहना, मसला ही कोई नहीं, इधर ऐसे ही खरीदारी थे, इतनी खरीदारी होती थी। आप हर गाहकों से पूछते थे क्या खरीदा, क्या किया, ये किया वो किया, तो इतना रश लगा था, आपको टाइम नहीं मिलता था किसी से बात करने का। तो आप तो देखो सब वेले बैठे हुए बेचारे, एक लाइट भी चली गई है, उसके भी गर्मी, चलो वो तो आने जाने, ये तो एक सजा मिली हुई है ना, ये तो समझ के जहेज में आई हुई है सबके। वो तो सबके आई हुई है। और बिल इतने आते हैं, घर का खर्चा नहीं पूरा हो रहा, किराए नहीं निकल रहा है, घर का बिजली के बिल नहीं दिए जा रहे, तो इतना मुश्किल हो गया, रोटी कमाना बहुत मुश्किल हो गया है। क्या प्लान किया आपने बच्चों के लिए खरीदने के लिए? थोड़े कपड़े और स्टिकर, ये बैज वगैरह। अच्छा जी, अगर ना लेकर गए तो फिर घर में बच्चे नाराज होंगे। जी नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को इस तरह जारी हो सारी रखते हैं। यहाँ पर वक्त है ब्रेक का, तो आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, जिस तरह जश्न आज़ादी की तैयारियां अपने अरूज पर हैं, तो आज के इसी के हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे हैं। तो एक मुल्तान से ये तशरीफ़ लाए हैं यहाँ पर ख़रीदारी करने के लिए, इनसे हम बात करते हैं। ये क्या कहेंगे जी भाईजान, और क्या ख़रीदा अभी आपने, क्या आपने अभी तो तैयारी करनी? मैं अभी दाखिल हुआ हूँ। अच्छा। अभी मार्केट को चेक कर रहा हूँ, यहाँ पे 2-4 दुकानदारों से रेट चेक किया है,
अभी आगे जा रहा हूँ, रेट चेक करता हूँ, फिर इंशाल्लाह खरीदारी ये ना कोई रेट के चक्करों में आपके रात 10 बज जाए। नहीं ऐसा नहीं है, अभी खरीदारी करेंगे। रेट की समझ आ जाएगी 2-4 दुकानों पे चेक करने, इसके तो बाद कितने तक का एस्टीमेट है आपने जो यहाँ से खरीदारी करनी है? वो तो जितना अच्छा रेट मिलेगा उतनी ज़्यादा खरीदारी हो जाएगी इंशाल्लाह। तो क्या आप अपने उधर मुल्तान में स्टॉल लगाते हैं? हाँ, हम स्टॉल लगाते हैं उधर। बहुत हमारी वहाँ पे अच्छी सेल है, काफ़ी अरसे से हम काम कर रहे हैं क्या अल्हम्दुलिल्लाह। आपने खरीद रहे हैं यहाँ से जो एक आपने झंडियाँ खरीदेंगे, झंडे खरीदेंगे, बैज वगैरह, तो टोटल तमाम सूट वगैरह हर चीज़ लेके जाते हैं। सही जी। तो क्या जज्बात देख रहे हैं आप पिछले साल के मुकाबले में इस साल? इस साल तो अभी अगस्त शुरू होने वाला है, लेकिन पिछले साल शुरू हो गया भाईजान, शुरू हो गया। अगस्त तो शुरू होने वाला है ना अभी, तो इंशाल्लाह पहले से जज्बा ज़्यादा नज़र आ रहा है। पहले तो अगस्त में स्टॉल शुरू होते थे, अब जुलाई में स्टॉल लगना शुरू हो गए हैं, काफ़ी सारे स्टॉल लगे हुए हैं अभी। चलिए ठीक है, इंडिया को कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? नहीं, मैं कुछ नहीं। क्यों नहीं यार, कैसे आप जब जवाब दें आप इंडिया को कि जी हम पाक फौज के साथ खड़े हैं, अगर इंडिया ने कोई ऐसा कदम उठाया तो फिर उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे, ये तो आप कह सकते हैं ना? ठीक है, हम पाक फौज के साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह हम बड़े जज्बे के साथ 14 अगस्त मनाएंगे, आज़ादी मनाएंगे इंशाल्लाह। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच भाईजान, बहुत शुक्रिया। सर अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? गर्मी मुबारक हो जी आपको, जश्न आज़ादी तो हम आपको बाद में ही कहेंगे। और भाईजान क्या सूरत हाल चल रही है इस वक्त बाज़ार की? कोई सूरत हाल नहीं है, 0% काम है, किसी किस्म का कोई कारोबार नहीं है। स्टॉल आपके सामने ये लगे होते तो ये बिल्कुल, तो मेरे ख्याल से ये तो ना होने के बराबर ही है। बराबर है, बिल्कुल ज़ीरो है। इस टाइम परेशान बैठे हुए हैं, ना लाइट है, ना कारोबार है, ना कुछ भी नहीं है। अब सिर्फ ये मुख्तसर से ही आपने रखा है। अब ज़ाहिर बात जो कस्टमर आता है आप उसको क्या आप दिखा सकते हैं? डिस्प्ले नहीं है आपके पास, डिस्प्ले बिल्कुल किसी चीज़ का नहीं है। कस्टमर आता है वो समझ रहा है कि पता नहीं हम लोग परचूनी लगा के बैठे हुए हैं, हालांकि होलसेल मार्केट है ये। तो ज़ाहिर बात है इधर कोई भी दुकान है वो तो आपको पता है होलसेल ही है सर। बिल्कुल ऐसे ही, सब होलसेल है। अच्छा, कभी ऐसा सोचा था आपने कि ऐसा वक्त भी आएगा कि ये खास तौर पर जश्न आज़ादी के हवाले से यहाँ पर ये हालात वाक़यात पैदा हो जाएंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये मैं अपनी लाइफ में पहली बार देख रहा हूँ ये जो कुछ हो रहा है। ये ना पहले कभी हुआ था और आइंदा पता नहीं क्या होना है। इस मुल्क का जो भी हो रहा है आपके सामने ही है, अब जो भी है कोई सूरत हाल नहीं है। बिल्कुल बेहतरी की कोई सूरत हाल नज़र आ रही है आपको भाईजान? बिल्कुल भी नहीं नज़र आ रही, बिल्कुल भी नहीं नज़र आ रही। इसलिए इस टाइम जो हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, हमारा खर्चा निकालना मुश्किल है। जो बच्चों के लिए घर में खर्चा लेके जाना है वो तक नहीं निकल। बात है, आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, आपके पास जो दूसरे बिल्स हैं, बिल डबल, तनख्वाहें हैं, मुलाजमों की तनख्वाहें हैं। बिल्कुल ऐसे तो नहीं, कुछ भी नहीं भाई। मुलाजम तो फारिग कर दिए हैं, मुलाजम है ही नहीं है। हम खुद ही जितना हो रहा है उतना कर रहे हैं मुलाजम। पहले इस टाइम में हमारे पास 2-2, 3-3 मुलाजम होते थे, अब कोई भी नहीं है, सब बेरोजगार है। जब हमें कुछ नहीं मिल रहा तो मुलाजम कहाँ से रखने हमने? तो इसका मतलब है कि जोशो खरोश भी वो दिखाई नहीं दे रहा है जो ऑलरेडी दिखाई देता सामने है। बिल्कुल कोई डिस्प्ले नहीं है, कोई कस्टमर भी नहीं है। जो मुल्क के हालात हैं, लोग अब रोटी पूरी करें, बिल पूरा करें, या उसमें पूरा करके दिखाएं बजट। बच्चे के दूध हैं, बच्चे की फीस है, किराए हैं, बिल है, कैसे होगा? कुछ भी नहीं भाई, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा इस टाइम, कुछ भी, बस अल्लाह ही नज़र आ रहा है बस। जी भाईजान, क्या क्या लिए जी आज आपने? जी हमने खरीदारी की है 14 अगस्त के लिए? 14 अगस्त पाकिस्तान की खुशी के लिए बच्चों के लिए हमने सामान ख़रीदा है, जिसमें ये झंडे हैं, अपना झंडिये हैं, इसके बाद ये जो हाथ में ग्लव्स चढ़ाते हैं वो हैं, कुछ तकरीबन 10-12 चीज़ें मुख्तलिफ ख़रीदी है बच्चों के लिए। ये कितने की ली हैं आपने चीज़ें जितनी भी ली? ये तकरीबन मुझे पड़ गई है कुछ 2500 में। अच्छा, आप शुरू से इधर से लेने के लिए आप आते हैं 14 अगस्त की? इधर की रिहायशी हूँ, लाहौर की पैदाइश है मेरी माशाल्लाह उम्र इस वक्त 66 साल है माशाल्लाह, और मेरी लाहौर की मिश्री शाह की पैदाइश है, और ये बच्चों के लिए चीज़ें लेनी पड़ती हैं। अच्छा, आज आपने 2500 के लिए, मैं एक मिसाल आपको, कोई 10 साल पहले ये कितने की चीज़ें मिल जाती है 2500 की जो आपने ली? पहले ये जो चीज़ें हैं ना, 10 साल पहले कुछ तकरीबन ये हमें 300, 350, 400 की मिलती है। 10 साल में इतना फ़र्क आ गया? बहुत फ़र्क आ गया। और अगर आप 1983 की बात करें तो जितनी इनकी दुकान में माल है ना, वो तकरीबन 2500 का हम डाल के बैठ जाते थे। 2500 का इतना 83 में? ये 1983 की बात। काश के वो वक्त आज है। देखिए, वक्त तो बदलता रहता है, लेकिन इंसान को हर वक्त को जस्ट करना पड़ता है। कहाँ से तशरीफ़ लाए आप? हम डिस्ट्रिक्ट पाकपतन से। अच्छा माशाल्लाह, पाकपतन से आप तशरीफ़ लाए हैं। तो क्या अभी तक आपने ख़रीद लिया है कि अभी प्लानिंग ही हो रही? कुछ परचेज़ कर लिया है, कुछ करना है।
वहाँ छोटे भाई की शॉप है। तो वहाँ उसने फ़ोन किया था कि कुछ माल, लेकिन वो समझ नहीं आ रही, कोई स्टॉल वगैरह नहीं लग रहा है, हर बंदा परेशान है, गरीब मजदूर आदमी। ये देखो ये बुरा हाल किया हुआ यार इन लोगों का। हालांकि इस दिनों में तो गुजरने की जगह नहीं होती थी यार। अच्छा, पर्सनली तौर पर ना मैं खुद यही समझा कि शायद मैं गलत जगह आ गया हूँ। इस वक्त सारी दुकानें बंद हैं, तो मुझे लगता है कि अभी कोई काम स्टार्ट नहीं हुआ है। नहीं, काम तो स्टार्ट है बाजार में, बाकी रौनक नहीं है। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, दूसरे नंबर पे ये लोग बहुत परेशान है, ये जितने स्टॉल वाले हैं लोग बहुत परेशान है। जिससे पूछते हैं भाई ये क्या है, वो कहता है यार वो बस वो नई फोर्स आई है, उसका कोई बहुत ज़्यादा दहशत है, और उसके बाद कॉरपोरेशन वगैरह, और उसके बाद उन लोगों ने स्टॉल वो गरीब आदमी का जो उठाया जाता है वो वापस नहीं देते। ये बहुत बड़ी ज्यादती है। चले एक जुर्माना करके आप ऑन दी स्पॉट आप जुर्माना कर दें, 1000 कर दें, 2000 कर दें, ऑन दी स्पॉट कर दें, बजाय इसके कि उसकी जो जमा पूंजी है उसको डिमोलिश कर दें आप। जी। लेकिन ये देखो ना, वो मैं कहना नहीं चाह रहा था, लेकिन ये बात आगे बढ़ जाएगी। वो हमारे जो हैं वज़ीर आला साहब, उसको ये मैं मैसेज दूंगा कि ये ऐसा इन लोगों के साथ नहीं होना चाहिए। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, ये लोग बेचारे मजदूर आदमी, ये ही इनका झंडा उठाने वाले थे जिनके साथ ये ज़्यादती कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ये देखो ये लोग किधर जाएंगे, क्या करेंगे ये लोग। इसके बाद ये देखें, ये लोग रोड पे जाएंगे, चोरी डकैती बढ़ जाएगी। ठीक है ना, जुल्म तशद्दुद बढ़ जाएगा। ये चीज़ ये तो हम रोकना चाहते हैं इसको, लेकिन जितना हम इसको ये आगे गोल करेंगे उतना ही ज़्यादा यानी कि ये दूसरी साइड पे चला जाएगा ना। ठीक है ना जी। लेकिन ये लोगों को देखो, ये जिसने आज़ादी का काम है, ये तो इंसान हर यानी कि हमने जंग जीती है, हमारा बहुत पाकिस्तान का एक इस्लामी मुल्क में सबसे बड़ा नाम है, सबसे बड़ी बात है एटमी पावर है। हमारे पाकिस्तान को ये चाहिए कि ये 14 अगस्त का जो सम्मान है, ये तो लोगों को जोशो खरोश से 14 अगस्त मनानी चाहिए। जी नाज़रीन, जो 14 अगस्त के से पहले ही यहाँ पर जोशो खरोश पाया जाता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज वो जोशो जज्बा हमें नज़र नहीं आ रहा। तो इनसे हम बात करते हैं। जी सर, बताइएगा कब से आप इधर ये अपने जो है ये काम चला रहे हैं? तकरीबन 40 साल से ऊपर हो गई है। अच्छा, ये मेरे वालिद साहब 20 सदी हो गई है जी। हाँ जी, हो गई है। तो ऐसा जो इस साल हो गया ना, ऐसा कभी नहीं देखा। वो हमें लगाने कुछ नहीं दे रहे हैं। हालांकि जिंदा कौमें जो होती हैं वो अपने मौसम को फरामोश नहीं करते हैं। ये कौमी त्यौहार है, लेकिन बड़े अफसोस की बात है ये हमें करने कुछ नहीं दे रहे। वो आते हैं कहते पीछे कर लो, पीछे अंदर कर लो, और अगर दिखेगी तो फिर बिकेगी ना। हम देख कैसे बनाएंगे? आज़ादी का मतलब क्या होता है कि अपनी याद करना अपने मौसम को, जिन्होंने हमारी कुर्बानी दी, मुल्क आज़ाद कराया। लेकिन आपके सामने सारा देख लिया अपनी सिचुएशन कि क्या हालात हुए हैं। कभी ऐसा हालात कभी ज़िंदगी में नहीं हुए। और बिल्कुल हम तो आपकी दुकान के बिल्कुल एज के ऊपर हम खड़े हुए इस वक्त। देख लें आप, ये मेरे वाले साहब करते थे, तकरीबन ये 40 से ऊपर हो गया साल हम ये काम करते थे। जियाउल हक के दौर में सबसे पहले जिसने किया था जैसे आज़ादी का काम मुबारक करना, क्या यौम आज़ादी मनाएं। लेकिन इस टाइम जो एक तो हालात महंगाई की आपको पता कैसी सिचुएशन है, दूसरा हुकूमत ने वो इतने टैक्स लगा गए हैं, तीसरा वो कह रही है कि बिल्कुल काम बंद कर दें। अब बिल आपको पता कैसे आ रहे हैं, जो आपके सामने हालात है। देख रहे हैं लाइट आपकी बिल्कुल आ रही है। ये लाइट गई, ये तो कहने का मकसद है। लाइट गई हुई है, लेकिन बिल फिर भी ज़्यादा है। ये पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसमें ना गरीब से टैक्स लेते हैं और अमीर को देते हैं। अल्लाह ताला हिदायत दे। हम तो यही कह सकते हैं कि कारोबार करेंगे तो फिर मुल्क तरक्की करेगा, ऐसे मुल्क तरक्की नहीं करेगा। तो कल को बेरोज़गारी बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। बेरोजगारी बढ़ेगी तो उसका मतलब ये कि ऑब्वियसली क्राइम बढ़ेगा। क्राइम बढ़ेगा, माशी तौर के पाकिस्तान बिल्कुल हो जाएगा। जगह जगह पर कत्ल गारत होगी। अल्लाह ताला हमारे मुल्क को कायम रखे, सलामत रखे। अल्लाह ताला इनको भी हिदायत दे, हमारे हुक्मरानों को, कि इनको अकल आ जाए, कुछ काम करने दे। करें लेकिन तरीके से करेंगे, दूसरा भी काम ना हो। गरीब को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दें। जो दिहाड़ीदार आदमी है वो कैसे दिहाड़ी कमाएगा, मुझे आप बताएं। 1000 रुपये कहते 40,000 क्या हमने कर दिया मजदूर आदमी अगर बाइक पर जाता है उसको 2000 का चलान जाता है। ठीक है ना, 2000 चलान करता है। ये मिलने वाले हैं, इनको कितना चलान किया जो चीनी बेच रहे हैं? गाड़ी को तो रोकते नहीं था, आप कभी देख लें। अगर 100 मोटरसाइकिल रोकी तो एक आधी गाड़ी में आपने देखा था वो 38,000 से चलान में अपनी बाइक को आग लगा दी है। देखा था आपने? रास्ता तो यही होगा। कहीं इनको अकल नहीं आ रही है, पता नहीं क्या करना चाहते हैं इस मुल्क के साथ। अल्लाह ताला हमारे मालूम के रहम करे, हमें इस मुल्क को सलामत रखे। हम इसके लिए जितनी कोशिश करते हम करते रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। तो ये कितने का लिया आज? पहले ये बच्चे के लिए बच्चा एक ले आए, बस बाजा एक खरीदा मैंने, चार्जर खरीदा, मैं कहा यार एक ले लो। ये बात है, जितना बजट था उसमें फिर एक ही आपने खरीदा बस। मैंने कहा चल दो ले लूँगा, तीन एक बड़े बच्चे को दे दूँगा, छोटे को कौन रहने दो।
नहीं समझ लगी बस महंगाई इतनी है। और आप बताएं बचपन में कैसे मनाते थे जश्न आज़ादी? वो बाहर ही खत्म हो गया। लाहौर ने क्या लाहौर नया, कुछ भी नहीं नया, माड़े बंदे को बिल्कुल मार दिया उसने। हाँ जी, आप बताएं जी। महंगाई बहुत ज़्यादा है। मैं 400-500 रुपया कमाता हूँ रोज़, तो बहुत मुश्किल गुजर होती है। बेगम मेरी फौत हो गई है, वालदा मेरी फौत हो गई है। अगली शादी करें आप, उसकी प्लानिंग करें? नहीं, वो मसला पता है क्या है? क्या मसला है जी? 2 बेटियाँ शादीशुदा हैं, 2 बेटे शादीशुदा तो हैं। आपकी शादी बनती है? नहीं बनती, क्योंकि बच्चियाँ कहेंगी कि अब्बा हूँ भी बुढ़े वाले लगे हैं। अब्बा तो जवान हो गया सब। नहीं, ये बात नहीं है। औलाद दियाँ नजरां से एमएच नहीं कराना। क्यों जी? अनारकली में मुझे तकरीबन 50 साल हो गए हैं इधर अनारकली में। मैं 10 साल का इधर आया था। मैंने गारमेंट्स का काम किया है इधर, बहुत मैंने काम किया, लेकिन वो माशाल्लाह मेरे भाई जो है ना इस वक्त अरबों खरबों पति है, तो मैं इस वक्त 400-500 रुपये की मजदूरी कर रहा हूँ। चलिए, अल्लाह ताला जी अपना खास फजल करम फरमाए थे। आमीन आमीन, बहुत शुक्रिया जी। सदके आपको बहुत कुछ मिले इंशाल्लाह। बच्चा बाटी क्या खरीदा है? अभी कुछ नहीं खरीदा, हाँ जी, क्या खरीदा आज आपने? अभी कुछ नहीं खरीदा, अभी खरीदना है। अभी खरीदना? आपने क्या खरीदना? अभी क्या प्लान किया? हमने खरीदना अभी। जश्न आज़ादी की क्या तैयारियां की आपने? हम चीज़ें खरीद रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, कोई मिली नगमा आता है आपको? जी, मिली नगमा कोई? जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद। आप बताओ। पाकिस्तान जिंदाबाद। हाँ जी भाईजान, बताइएगा कि जश्न आज़ादी जैसे महीना स्टार्ट होता था तो यहाँ पर रौनक लग जाती थी, लेकिन आज ऐसा नहीं है, क्या वजह क्या है? ज़्यादातर तो भाईजान पहले तो तकरीबन मुझे 40 साल हो गए यहाँ पे, तो कभी ऐसा टाइम नहीं आया कि ऐसा बाज़ार बने। तो यहाँ तो बहुत बड़े स्टॉल लगते थे, बहुत पूरे पाकिस्तान से सबसे बड़ी मंडी है। जो भी ख़रीदार आता है उसने यहीं आना है, तो उसकी वजह है कि अभी वो नहीं लग रहे हुकूमत की वजह से, तो वो कर रहे हैं सेटिंग को। अभी देखें क्या करते हैं, कह रहे हैं कि इंशाल्लाह कोई मिल जाएगी टाइम में। खास तौर पर जैसे जश्न आज़ादी का महीना है, ये खास तौर पर ये बाज़ार है, इसका रास्ता इधर से एंट्री और एग्जिट से बंद कर दिया जाए, सिर्फ पब्लिक पैदल चलने के लिए अगर हो तो फिर तो बेहतर हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। वैसे भी हमने इतनी बड़ी जंग जीती है इंडिया के ख़िलाफ़ और उनकी बोलती बंद हो गई है, तो ये खुशी का मौका है। जश्न आज़ादी हमें भरपूर मनाने देनी चाहिए, क्योंकि बच्चे आते हैं, बड़े जो देखते हैं बाज़ार को, तो वो कहते हैं यार ये तो रश ही नहीं है, क्या बना। वाकई आज तो रश भी नहीं है। हाँ, ऐसे ही है, वरना इस दिनों में तो ये होता है कि एक सेकंड का टाइम नहीं होता, तो हम फारग बैठे हैं भाई, ये मसला है। आपने 2-4 चीज़ें बस सामने डिस्प्ले किया तो किया। वो दुकान के अंदर ही है ना, बाहर नहीं ना लगाने देते। जो भी लगाना है दुकान के अंदर लगाना, बाहर नहीं लगाना। साइकोलॉजी भी है इनकी, जो भी बंदा खरीदारी करने वो उसने सिर्फ बाहर से देखना, फिर आपसे बात करनी है, अदरवाइज उसने सीधा निकल जाना। वो हमने अलग बनाई है ना शॉप, जो कस्टमर आता है उसको हम वहाँ ले जाते हैं, उधर सारा लगा है, तो वो रोड में तो नहीं है, वो साइड पे है, तो उधर जाके वो ख़रीदारी कर लेते हैं अपनी। चलो ठीक है। हाँ भी भाईजान, आप सुनाएं जी, आज आपसे भी हम बात करते हैं। तो कितनी देर होगी आपको भाईजान? जानिए, हमारी तो ज़िंदगी यहाँ पे गुजर गई है, हमने ऐसे हालात आज से पहले नहीं देखे। जो हालात ये हमारे हुकूमत पाकिस्तान ने कर दिए हैं, हम मरियम नवाज़ साहिबा से ये गुजारिश करते हैं कि खुदारा हम जैसे गरीब बंदों को तो रोटी रोज़ी कमाने की इजाज़त दी जाए ना। अब बिजली के बिलों में देख लें आप किस कदर का यानी कि इजाफ़ा है, कि अगर 200 यूनिट है तो 3000 रुपया बिल है, अगर 200 यूनिट से एक भी बढ़ गया तो वो 5000 रुपया यानी कि 8000 रुपया बिल आना है। एक यूनिट का 5000 रुपया वो किस खाते में। अब ये जश्न आज़ादी का माशाल्लाह से मौका है, और ये जश्न आज़ादी तो हर साल के लिए आती है, ठीक है ना। हम ये नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं कि जी हमें 14 दिन का जो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलनी चाहिए, हमें ये अथॉरिटी मिलनी चाहिए जी 14 दिन आप यहाँ पे जैसे मर्ज़ी काम करें। भाईजान यकीन करें, करोड़ों रुपए का सामान लेके रखा हुआ है, ये देखने में कुछ नहीं है, जब इसकी परचेजिंग होती है, जब ये माल आता है ना, तो करोड़ों रुपए में पहुँच जाता है। फिर तो आप तो वो बजाय से फिर हमें सिर्फ टेंशन है, वो तो फिर आप दिवालिया हो जाएगा फिर आपका। ज़हनी टेंशन में, कारोबार है कोई नहीं। वैसे ही बारिशों ने अल्हम्दुलिल्लाह, वो तो अल्लाह की रहमत है, लेकिन बारिशों की वजह से भी काफ़ी जो व्यापारी थे वो भी नहीं आ सके। तो हमारी ये गुजारिश है कि मरियम नवाज़ साहिबा आपसे गुजारिश करते हैं
कि आप हमारे दिल अजीज़ शख्सियत हैं, हम आपको 30 साल हो गए हैं वोटिंग करते हुए, 30 साल से आपके वोटर हैं, कम से कम खुदारा लाहौर के ऊपर तो रहम करो ना यार, ये तुम्हारा लाहौर है, इसके ऊपर रहम करो यार। इधर यकीन करें, बाहर रेडी वाले फ्रूट की रेडी लगाते हैं, ये मैंने अपनी आंखों से देखे, उनके फ्रूट फेंक कर रेडी उठा के ले गए। यार अब मकसद कहने का इतना जुल्म नहीं होना चाहिए, बाद में मिलती भी नहीं है, इसको तोड़ दिया जाए। मिलती भी नहीं। अब वो गरीब बंदा 25-30 हज़ार रुपये की रेडी कहाँ से लेगा यार? 25-30 हज़ार रुपये, उसके 10-15 हज़ार रुपये का उसका सामान, बाद में उसकी रेडी भी गई, सामान भी ख़राब हो गया, उसका तो दिवालिया हो गया। तो हमारी ये मतलब है, हमें ये उर्दू बाज़ार गणपत रोड है, डेकोरेशन मार्केट है, यहाँ पर हर साल ऐसा जश्न होता है कि किसी भी मार्केट में नहीं होना। एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है ये, ठीक है ना। हम 30 साल से यहाँ पर खज्जल खुआर हो रहे हैं यार। मकसद कहने का ये कि हमें कम से कम आज़ादी तो देनी चाहिए ना। जी भाईजान, क्या क्या लिया जी आपने बच्चों के लिए? बच्चों के लिए जी ये चीज़ें ली हैं। अच्छा, झंडियाँ ले ली हैं जी आपने? ये हमारी आज़ादी का दिन है, तो इसलिए हमने ये बच्चों के लिए परचेजिंग की है। और बाकी मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मरियम नवाज़ साहब का। मैं असल में दुबई से आया हूँ। हाँ, तो लोग इस वीडियो पे भी बड़े कमेंट करेंगे, मुझे भी गालियाँ देंगे, पर पर्सनली मुझे बड़ा अच्छा लगा। बाज़ारों में घूमा हूँ, खुले बाज़ार इजीली जा सकते हैं, एक्सेस है। और मैं ये कहूँगा इधर मुझे एक्सेस थोड़ा सा कम मिला, ज़रा इधर भी नज़र कर दें। और बाकी जो है ना, हालात इतनी जल्दी नहीं बदलते, टाइम लगता है। तो जो काम अच्छा करता है ना, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और मैं सबको कहूँगा, किसी का नुकसान भी हुआ है, किसी का फ़ायदा भी हुआ है, ये सब दुनिया के साथ साथ है। तो प्लीज़ काइंडली जो अच्छा काम कर रहा हो ना, उसको अप्रिशिएट करो, उसको मतलब कि गलत अल्फाज या कोई ऐसी चीज़ ना करो। मैं आपकी यहाँ पर बात करूँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इसमें कोई जितनी ये कारपोरेशन का अमला था ना, इनकी मिली भगत से ये सब चीज़ें होती थी। ये ऐसे ही अगर कोई भी बंदा अगर करता है, अगर पीछे से उसको, अगर आपको कोई सपोर्ट है तो फिर ही आप ऐसा काम करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। जब तक आपको सपोर्ट नहीं होगी तो कोई भी काम नहीं। ये करते यही थे, जो कारपोरेशन के मुलाजमीन थे, करते यही थे कि महीने के उनके लगे थे, आप जहाँ मर्जी तक लगा लें। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। जब उनको नज़र आता है पैसे नहीं दे रहे, वो बेचारे का सामान उठा के ले जाते, ये गलत है। इस चीज़ पे भी एक्शन लेना चाहिए। ये ज़रूर लेना चाहिए कि जो ये बैठ के ऑफिसों में पैसे ले रहे हैं, मंथलियाँ ले रहे हैं, इसके बिल्कुल ख़िलाफ़ है। इस पे एक्शन लेना चाहिए। बाकी मैं इतना ही कहूँगा कि मैं बहुत खुश हूँ। मरियम नवाज़ जिंदाबाद। पाकिस्तान खुश है जी। ये तो मैंने ओवरसीज पाकिस्तान का आपको कहा कि और वाकई और पता चल गया लाहौर सामने है। कोई भी बाज़ार है लाहौर का, आप चामीरा बाज़ार में चले जाएं, शादरा चले जाएं, आप चाहे धर्मपुरे चले जाएं, मक्का कॉलोनी चले जाएं, मदीना कॉलोनी चले जाएं, कोई भी ऐसा इचरा बाज़ार चले जाएं, हर चीज़ आपको बिल्कुल नीट एंड क्लीन नज़र आए। बाकी एक मज़े की बात है कि मैं स्पोर्ट जो है ना वो PTI को करता हूँ, पर मैं ये काम देख के ना खुश हूँ, मुझे अच्छा लगा। तो मैं अपनी वाइफ को कल सुबह से ये बात बोल रहा हूँ कि कोई मुझे न्यूज़ वाला मिले ना तो मैं ये चीज़ ज़रूर बताऊँगा, कसम से। मैं उनको बोल रहा था तो अभी मुझे बोल रही हैं कि कुछ और भी मांगते ना तो वो भी मिल जाना था। तो बस आप मिल गए हैं। ये वीडियो मेरी ज़रूर जो है ना पूरा प्रोग्राम चलेगा। आप भी एक नारा लगाएं जी, पाकिस्तान जिंदाबाद का बेटे। पाकिस्तान जिंदाबाद। हाँ जी, आप बेटे। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी, अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज के प्रोग्राम में इतना। इसके साथ ही मुझे मेरी कैमरामैन टीम काशिफ को इजाज़त दीजिएगा। दुआ के साथ अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।